हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 3 के 21 एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें शील्ड ह्यू को पकड़ लेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में स्काई सपना देखती है, जिसमें वो कोल्सन के साथ मोनोलिथ वाले प्लेनेट में कंटेनमेंट चेंबर के अंदर होती है और वो अपना क्रॉस वाला लॉकेट पकड़ के उसने भविष्य देखा था उसके बारे में सोचती है। साथ में वापस पृथ्वी पे जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तो कोल्सन उसे हम पृथ्वी पे है ऐसा बोलता है। वैसे स्काई उठ जाती है और वो थोड़ी उदास होती है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद सीमंस स्काई से बात करने आती है, लेकिन स्काई समझ जाती है कि उसने सीमंस कोई कभी चोट नहीं पहुंचाई, इसलिए उसे ही बात करने के लिए भेजते हैं, जिससे वो थोड़ी उदास होती है। और सीमंस उससे एब्सोल्यूशन मतलब मुक्ति के बारे में बात करने लगती है। तो स्काई मुझे जो भी पता था मैंने सब बता दिया है, ह्यू के लोग उसे सब कुछ बताते हैं ऐसा बताती है। तभी सीमंस उसे हमने प्रशांत महासागर में कुछ साइलो मिसाइल्स का पता लगाया है ऐसा बताती है। तो स्काई अगर ह्यू वहां से कुछ करना चाहता है तो वो तुमसे पहले वहां पे पहुंच जाएगा ऐसा बताती है, जिसका अंदाजा शील्ड को भी होता है, जिससे मे, मैक, लिंकन और एलिना ह्यू को रोकने के लिए निकल चुके होते हैं। वहीं पे मिसाइल के अड्डे पे ह्यू अपने लोगों के साथ आता है और वहां के स्टाफ को अपने कब्जे में करके मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन वही के थोड़ी दूरी पे मे वगैरह आती है और वो प्लान बना के मिसाइल वाले अड्डे पे चुपके से जाने लगते हैं। लेकिन मिसाइल को रोकना लगभग इम्पॉसिबल होता है, जिसे टालबोट मिलिट्री जनरल अंदाज कैसे बात करता है वो जानने के लिए उससे वीडियो कॉल पे बात करता है। और लियो सब कुछ रिकॉर्ड करके काम होते ही कॉल रख देते हैं, जिसके बारे में कोल्सन को बताते हैं। तो कोल्सन मिसाइल के कोड लेने के लिए सेक्रेटरी थॉमस के पास जाता है, जिससे लियो सारी तैयारी करके ग्रीन स्क्रीन पे गैजेट लगा के जनरल अंदाज जैसे ही टालबोट के साथ खड़ा होता है और सेक्रेटरी थॉमस को वीडियो कॉल करते हैं, तो उसे टालबोट के साथ जनरल अंदाज दिखता है और वो हमने एक आदमी भेजा है उसके पास मिसाइल के कोड देना ऐसा बोलते हैं। तो थॉमस थोड़ी बात करके कोड देने के लिए रेडी होता है। तभी थॉमस के पास कोल्सन आता है और उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है। तो थॉमस उसे कोड दे देता है। गियरा मिसाइल लॉन्च का प्रोसेस शुरू करके टाइमिंग लगा देता है, लेकिन वहीं पे मे वगैरह आती है और मैक एलिना के साथ दूसरी तरफ जाके मे लिंकन के साथ सिस्टम को हैक करने के लिए जाती है। और स्काई ने उन्हें सब बता दिया होता है, जिससे वो मिसाइल से कनेक्ट हो जाते हैं। साथ में मे लियो को भी कनेक्ट करती है, जिससे लियो पट से कोल्सन को बता के उसे कोड पूछने लगता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 20 सेकंड का टाइम होता है। तो कोल्सन कोड देखने लगता है, लेकिन वहां पे बहुत सारे कोड होते हैं, जिससे कोल्सन शॉक होता है। फिर भी वो पटापट लियो को बताने लगता है। तो लियो पट से उन्हें टाइप करके लॉन्च का प्रोसेस रोक देता है, जिससे ह्यू शॉक होकर समझ जाता है कि ये कांड शील्ड का है। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और रेड क्लिप को सब फिक्स करने को बोलता है, लेकिन रेड क्लिप को मिसाइल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो वो मना करने लगता है, जिससे ह्यू उसे धमकी देता है। तो वो साइलो मिसाइल की लॉन्चिंग प्रोसेस फिक्स करने के लिए रेडी होता है, जिससे ह्यू रेड क्लिप के साथ अपने 2 आदमियों को साइलो मिसाइल की तरफ भेजता है। साथ में शील्ड को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगता है। लियो ने लॉन्चिंग प्रोसेस ब्लॉक की होती है, तो मे और लिंकन थोड़े खुश होते हैं, जिससे लिंकन लियास का टॉपिक निकाल के उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी ऐसा वैसा बोलने लगता है। लेकिन मैं उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से आगे बढ़ने को बोलती है। तभी लिंकन को बाहर कैमरा दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि ह्यू को उनके बारे में पता चल चुका होगा, जिससे वो मे को बताता है। तो मे वॉरहेड को लेने के लिए मिसाइल के पास जाने के लिए निकलती है। वहीं पे ह्यू ने वहां के स्टाफ को बंदी बनाया होता है। तो मैक और एलिना उन्हीं के बारे में बात करते करते ह्यू को पकड़ने के लिए मेमोरी मशीन रेडी कर रहे होते हैं, लेकिन मैक बहुत धीरे धीरे काम कर रहा होता है। तो एलिना उसका थोड़ा मजाक उड़ा के दोनों थोड़ी इमोशनल बातें करने लगते हैं। तभी मैक एलिना ने दिया हुआ उसका क्रॉस उसे वापस देना चाहता है, जिससे एलिना उस पे हल्की सी भड़क के ये एक आस्था का प्रतीक है, ऐसा गिफ्ट कौन वापस करता है ऐसा बोलती है और उसे पट से मशीन रेडी करने को बोलती है। यह शील्ड में कोल्सन और लियो ह्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनके पास सीमंस आती है और वो स्काई ने ज्यादा कुछ भी नहीं बताया है, साथ में उसे एब्सोल्यूशन के बारे में नहीं पता है ऐसा बताती है। तो कोल्सन थोड़ा सोच में पड़ता है और वो स्काई के पास आके उसे भी लॉन्चिंग प्रोसेस को रोक लिया है उसके बारे में बताता है। साथ में स्काई से पूछताछ करने लगता है, लेकिन स्काई मैंने सब बता दिया है ऐसा ही बोलती है। तो कोल्सन उसे समझा कि तुम यह सिर्फ टेम्पररी कैदी हो, कोई भी तुम्हें दोष नहीं दे रहा है ऐसा वैसा बोलने लगता है। लेकिन स्काई ने जो किया होता है उससे वो खुद भी खुश नहीं होती, जिससे वो मुझे सजा मिलनी चाहिए, हमेशा के लिए कैद में रखना चाहिए ऐसा बोलती है। तो कोल्सन उसे तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया था ऐसा बोलता है, जिससे स्काई ग्रांट के साथ भी वही हुआ था ऐसा बोल के ह्यू से बदला लेने की बात करने लगती है। तो कोल्सन उसे समझाने लगता है, साथ में स्काई मेरी हर याद चेक करो, मेमोरी मशीन लगाओ और मेरी यादें ताजा करो ऐसा वैसा बोल के हाइपर होने लगती है। तो कोल्सन उसे शांत करके वो मशीन तुम्हारे लिए नहीं है ऐसा बोलता है और चला जाता है। लिंकन ह्यू को मैक जो मशीन रेडी कर रहे थे वहां तक लाने के लिए ह्यू को अपनी तरफ लाके छुप जाता है, जिससे ह्यू उसके साथ स्काई के बारे में बात करके स्काई और लिंकन एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ह्यू लिंकन को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, जिससे लिंकन बाहर निकल के अपने हाथों से बिजली निकालने लगता है। तो ह्यू उसे हमला करने को बोलता
बोलता है, लेकिन लिंकन वहां से भाग जाता है। तो ह्यू उसके पीछे जाने लगता है। तो लिंकन पट से मैक की तरफ आके गैजेट रेडी करने को बोलता है, लेकिन अब तक मशीन रेडी नहीं हुई होती है। तभी वहां पे ह्यू आता है तो मैक वगैरह पीछे हटने लगते हैं। तभी एलिना पट से मशीन के वायर ला के लिंकन को देती है और ह्यू मेमोरी मशीन के पास आते ही लिंकन बिजली उगलने लगता है। वैसे ही मशीन शुरू होती है तो ह्यू को एक साथ उसने अब तक जितनी भी बॉडी यूज की उन सबकी यादें दिखने लगती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है। लेकिन लिंकन ज्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर सकता, जिससे वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन ह्यू की यादें ताजा हुई होती है तो उसे एकदम से झटके आते हैं। तभी वहां पे गियरा और जेम्स आता है, लेकिन ह्यू को बहुत सारी यादें दिखती है तो वो बड़बड़ाने लगता है। फिर भी वो जेम्स और गियरा को एब्सोल्यूशन के लिए वॉरहेड को डिस्कनेक्ट करने को बोलता है। तो गियरा और जेम्स चले जाते हैं। साथ में ह्यू भी शील्ड वालों के पीछे जाने लगता है। रेड क्लिफ ह्यू के आदमियों के साथ मिसाइल के पास आता है, लेकिन उसे लॉन्च के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता, जिससे वो ह्यू के आदमियों से बात करके हमें मिलके काम करना होगा, तुम में से किसी को कुछ आइडिया है क्या, ऐसा वैसा पूछने लगता है। तो वो दोनों मिसाइल को खोलने के लिए हथियार उठाते हैं और वो मिसाइल को खोलते हैं, जिसे रेड क्लिफ देखने लगता है। लेकिन तभी वहां पे मे आती है और उन पे बंदूक तानती है, लेकिन तभी ह्यू के आदमी आते हैं तो मे उन्हें दनका देने लगती है। तो रेड क्लिफ भी बंदूक से ह्यू के लोगों को पेल के मे को तुम शील्ड के लिए काम करती हो क्या, ऐसा पूछता है। और वो हाँ बोलती है तो रेड क्लिफ उसे मुझे बचाओ ऐसा बोलता है। लेकिन तभी गियरा मिसाइल पे लगा वॉरहेड अलग करता है तो मे समझ जाती है और वो रेड क्लिफ के साथ बाहर निकलने लगती है। वहीं पे एलिना ह्यू ने जिनको कैद किया था उन्हें ढूंढ लेती है और उनको लेकर मैक वगैरह भी बाहर निकलते हैं और वो सब वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ह्यू बाहर आके उन पे हमला करने ही वाला होता है कि तभी एलिना पट से उसके पास एक गैजेट रखती है। वैसे ही वहां पे मैट्रिक्स जेल बॉक्स आके ह्यू के ऊपर गिरता है और जेल बॉक्स के अंदर धुआं फैल के ह्यू उसमें जम जाता है, जिसे मैक वगैरह के साथ साथ रेड क्लिफ भी बहुत ही खुश होता है और फिर वो सब ह्यू को लेकर शील्ड में जाते हैं। अब शील्ड ने ह्यू को पकड़ लिया होता है तो टालबोट खुश होता है, लेकिन अभी भी वॉरहेड नहीं मिला होता है, जिससे कोल्सन थोड़ा टेंशन में ही होता है और वो उसी के बारे में टालबोट से बात करके ह्यू ने जिन लोगों को इनह्यूमन बनाया उन्हें ठीक करने के बारे में बात करता है। तभी मैं रेड क्लिफ को लेकर आती है तो टालबोट उससे बात करने लगता है, लेकिन रेड क्लिफ माफी मांग के उन्हें ठीक नहीं कर सकते ऐसा बताता है। तो टालबोट भी उसे धमकी दे के कोई रास्ता नहीं निकला तो मैं तुम्हें उनके जैसा बनाऊंगा ऐसा बोल के चला जाता है। तभी रेड क्लिफ के पास सीमंस और लियो आती है तो रेड क्लिफ थोड़ा शॉक होता है। कोल्सन मैक को वॉरहेड को ढूंढने के लिए तरीका ढूंढने को बोलता है। साथ में ह्यू यहाँ होता है तो उसके लोग हमला करने की हर कोशिश कर सकते हैं, जिससे कोल्सन सबको हाई अलर्ट पे रहने को बोल के बेस को सील करने का ऑर्डर देता है और लिंकन की तारीफ करता है। लेकिन लिंकन ये सब खत्म होते ही सील छोड़ने की बात करता है तो कोल्सन और मैक स्काई के बारे में पूछते हैं, जिससे लिंकन थोड़ा उदास होकर अब स्काई को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा बोलता है। तभी मैक स्काई से बात करने की बात करता है, लेकिन कोल्सन साफ मना करके हमें प्रोटोकॉल का पालन करना होगा ऐसा बताता है। फिर भी मैक उसकी नहीं सुनता और स्काई से बात करने जाता है। तभी कुर्सी पे उसका क्रॉस वाला लॉकेट गिरता है। मैक स्काई के पास आता है और उसे भी ह्यू के पकड़ने की बात बताता है, लेकिन स्काई बिल्कुल भी खुश नहीं होती और मैक चेंबर के अंदर आया होता है तो उसे सेफ्टी के लिए बाहर जाने को बोलती है। लेकिन मैक उसके साथ इमोशनल होकर बात करता है और स्काई मैं माफी के लायक नहीं हूँ ऐसा बोल के रोने लगती है तो मैक उसे शांत करता है। और फिर स्काई और मैक ह्यू के बारे में थोड़ी बात करके स्काई ह्यू को रोक नहीं सकते, अगर वो बाहर निकला तो सब तबाह कर देगा, इसलिए उसे डिस्ट्रॉय करना होगा ऐसा वैसा बोलने लगती है। तो मैक उसे वैसा नहीं होगा, अब हम सेफ है, कोल्सन बेस सील कर रहा है ऐसा बताता है और ज्ञान की बातें बताने लगता है। रेड क्लिफ ने सील्ड को एक थंब ड्राइव दी होती है तो लियो उसे ही देख रहा होता है और सीमंस के साथ उसी के बारे में बात करने लगता है। लेकिन अब ह्यू पकड़ा जा चुका होता है, जिससे सीमंस लियो के साथ घूमने का प्लान बना रही होती है तो वो लियो के साथ घूमने के बारे में बात करने लगती है। तभी जेल मैट्रिक्स चेंबर को बेस में ले जाने के लिए सिग्नेचर करने होते तो उसका अलर्ट आता है, जिससे लियो जेल मैट्रिक्स चेंबर को देखने के लिए जाने लगता है। तभी उसे टेबल पे मैक का क्रॉस दिखता है और उसे लगता है कि वो एलिना का होगा, जिससे लियो उसे वो वापस दूंगा ऐसा सोच के अपने पास रखता है और जेल मैट्रिक्स चेंबर में जाता है। तो वहां पे लियो दो ऑफिसर्स के साथ जेल मैट्रिक्स चेंबर को चेक करके सब ठीक होता है। तो स्काई ने जो तबाही मचाई थी उस वजह से सील्ड की छत में प्रॉब्लम आई होती है तो वो बंद नहीं हुई होती है तो उसी के बारे में बात करता है, जिससे ऑफिसर उसके पार्ट्स आने में लेट हो गया ऐसा बोल के पार्ट्स के बॉक्सेस खोलने के लिए उनके पास जाता है। तभी लियो को बॉक्सेस पे एब्सोल्यूशन नाम दिखता है, जिससे वो शॉक होकर ऑफिसर्स को रोकना चाहता है। लेकिन तभी गियरा और जेम्स बॉक्स में रखे बम को एक्टिवेट करता है तो वो ब्लास्ट होते हैं, जिनमें से रेड क्लिफ ने बनाया हुआ इनह्यूमन का धुआं निकलता है, जिससे ऑफिसर इनह्यूमन बनता है तो लियो शॉक होता है। तभी ब्लास्ट की वजह से अलार्म बजता है तो सीमंस वगैरह कोल्सन के पास आती है और वो सीसीटीवी से लियो को देखने लगते हैं। तभी और ऑफिसर्स लियो के पास आते हैं तो इनह्यूमन उन्हें लेकर धुएं में जाता है, जिससे वो भी इनह्यूमन बनते हैं। तो अब वहाँ पे 4-5 इनह्यूमन हो जाते हैं, जिससे सीमंस वगैरह लियो को बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन लगा होता है तो वो दरवाजा नहीं खोल पाते, जिससे लियो टेंशन में आके सीमंस को दरवाजा खोलने का तरीका बताता है। तो सीमंस किसी तरह से दरवाजा खोल देती है तो लियो
लियो किसी तरह से इनह्यूमन से बच के पट से वहां से निकल जाता है और सीमंस दरवाजा लगा देती है तो उनकी जान में जान आती है, लेकिन वो इनह्यूमन जेल मैट्रिक्स चेंबर तोड़ देते हैं और ह्यू को आजाद करते तो कोल्सन के साथ साथ स्काई वगैरह भी सीसीटीवी से देख के शॉक होते हैं। तभी ह्यू प्लेन की तरफ जाती हुई दिखता है तो स्काई पट से मैक को मैंने ह्यू को सब कुछ बताया था जिसमें उनका प्लेन क्या कर सकता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन थी ऐसा बताती है। तो मैक शॉक होकर तुरंत कोल्सन वगैरह के पास जाता है और उन्हें भी स्काई ने जो बताया वो बताता है, जिसे कोल्सन वगैरह समझ जाते हैं कि अब ह्यू की नई मिसाइल उनका प्लेन है, जिससे वो टेंशन में आने लगते हैं। साथ में ह्यू को रोकने के लिए किसी को प्लेन के अंदर जाना होता है, जिससे मे एलिना वगैरह जाना चाहते हैं, लेकिन कोल्सन उन्हें मना करने लगता है। लेकिन चेंबर में स्काई कुछ सोचती है और वो पट से वहां के दरवाजे को हैक करके डायरेक्ट प्लेन में जाती है। तो वहां पे ह्यू प्लेन को कैसे कंट्रोल करना है उसी के बारे में सोच रहा होता है। साथ में मेमोरी मशीन की वजह से उसे बहुत कुछ याद भी नहीं होता, तो वो स्काई को भी नहीं पहचान पाता, जिससे स्काई उसे तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ क्या किया है ऐसा पूछती है। तो ह्यू हाँ बोल के शायद तुम दर्द में हो ऐसा बोलता है, जिससे स्काई इमोशनल होकर ह्यू के आगे झुकती है और मुझे वापस लो ऐसा बोलती है। वैसे ही 21 एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।